सिद्धू साहब अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यह है कि कांग्रेस पंजाब का ये चुनाव यूनाइटेड फेस पर लड़ना चाहती है, क्या आपको ये प्रपोजल मंजूर है? और अगर ये मंजूर नहीं है तो आप क्या चाहते हैं? मुझे हर प्रपोजल मंजूर है। मैंने एक वचन दिया है राहुल जी को और प्रियंका जी को, क्योंकि मैं मानता हूं और मैं जानता हूं कि उनमें एक खानदानियत है, और वो वचन सीधा एक साफ है कि मैं अंत तक, आखिरी श्वास तक देश को अगर संवारना है तो आपकी लीडरशिप में लड़ता रहूंगा, नंबर एक। नंबर दो, इसलिए मेरी कोई शर्त, मेरी कोई कंडीशन, उसका कोई सवाल ही नहीं है। अब आ गया नंबर दो पे चीज। नंबर दो की चीज जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। नवजोत सिंह सिद्धू 3 ऐसी सरकारों का भागीदार था जिसमें मुख्यमंत्री या बादल था या कैप्टन अमरिंदर सिंह था। इलेक्शन के टाइम सिद्धू आगे, 270 रैली सिद्धू आगे। जब इलेक्शन खत्म हुआ तो भाई सिद्धू शोपीस, वही माफिया, वही शराब की पौंटी चड्डा के साथ सांठगांठ, वही केबल माफिया, वही 30-40 हजार करोड़ रुपया स्टेट का जो है वो निजी थी। बोलते जाइए, किसकी सांठगांठ थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह की, प्रकाश सिंह बादल की। आप भी उनके साथ रहे हैं भैया मंत्रिमंडल में? भैया मैं उनके साथ कभी भी नहीं रहा मंत्रिमंडल। मैं कह रहा हूं मंत्रिमंडल से आने से पहले भी मैं कहता था नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। सिद्धू साहब सीधा सा जवाब दे दीजिए कि जो ये कांग्रेस की चुनाव में बारात सजने वाली है, इसमें दूल्हे का चेहरा चाहिए या दूल्हा कौन है चाहिए, या बिना दूल्हे के जाएंगे? ये मेरा डायलॉग मार रहे हो आप? देखो ये गलत बात है। देखो आप मेरे दोस्त हो, लेकिन ये पिछली बार मैं केजरीवाल को पूछा करता था, क्योंकि केजरीवाल ने दोहरा मापदंड अपनाया। आज हम आपको पूछ रहे हैं। चलो पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। आज कांग्रेस अगर इस चीज के ऊपर खड़ी है और वो चाहती है कि 6-7 सूबों में वो कलेक्टिव लीडरशिप के ऊपर लड़े, तो लड़े, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पंजाब के लोगों को दुचित्ती है, फैसला अब किसी एमएलए नहीं करना। एक बात याद रखिएगा, 5 साल पहले बने थे वो एमएलए, 5 साल पहले बने थे वो एमएलए। ना तो फैसला किसी एमएलए ने करना है, ना किसी पार्टी ने करना है। फैसला आप भूलते हो, फैसला पंजाब के लोग करेंगे कि उनको कौन धरती पुत्र चाहिए। इस बार ये धरती अपना वारिस खुद चुनेगी। नवजोत सिंह सिद्धू को अगर ओहदों का लालच होता तो नवजोत सिंह सिद्धू 6 इस्तीफे नहीं देता। सिद्धू साहब नमस्कार, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप जिस चीफ मिनिस्टर को उंगली पकड़कर लाए हैं अभी, चन्नी साहब। मैं नहीं लाया, ये धारणा गलत है जी, ये धारणा गलत है। आप नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो राहुल गांधी ने ऐसे कैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जो अभी आपको लगता कि सक्षम नहीं है? अगर सक्षम है तो फिर दूसरे दूल्हे की जरूरत क्यों है? नहीं, ऐसी देखो, एक बात आप बड़ी ध्यान से समझ लीजिए, हाईकमांड है तभी पार्टी चल रही है। सरदार प्रताप सिंह कैरों को पंडित जी ने एक बार धक्का दे दिया था। उन्हें ये कहा था, यार ये मेरे फादर ने मुझे बताई, उन्हें ये कहा गया था कि भाई किसी वर्कर के घर में खाना रखो। उन्होंने वर्कर के घर में खाना नहीं रखा, किसी डेप्यूटी कमिश्नर के रख दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आग बबूला हो गए। तो उनको क्या था डेप्यूटी कमिश्नर का? तो जब वो बाहर निकले तो सरदार प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा पंडित जी सब ठीक सी, तो हल्का सा यूं धक्का मार के वो आग बबूला एम्बेसडर में बैठ, पगड़ी हिल गई। तो मेरे फादर ने कहा सर ऐ देखो सर ऐ की कर देता। तो उन्होंने मेरे फादर को कहा था कि गल सुन सरदारा, जे मैं इस एक बंदे की सुनदा, अगर मैं इस एक की सुनता हूं तो करोड़ों को सुनाता हूं, अगर मैं इस एक की ना सुनूं तो मेरी कोई ना सुने। इसलिए कांग्रेस में हमारे बॉस सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी हैं। जो निर्णय वो लेते हैं हम उन्हें पहले ही एम्पावर कर देते हैं। और अगर उन्होंने ये निर्णय लिया कि चरणजीत चन्नी है मुख्यमंत्री, तो भाई इतिहास भी तो रचा। 72 सालों में कांग्रेस में पहली बार हुआ कि एक दलित मुख्यमंत्री हमारा पंजाब का बना। ये पहले तो नहीं बना था। सिद्धू साहब आपकी बातें बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन उसमें एक नई बात है बिल्कुल, जो मैं कम से कम अपने समीक्षक के तौर पर, राजनीतिक समीक्षक के तौर पर पहली बार देख रहा हूं कि एक पार्टी का अध्यक्ष अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। एक पूरा सवाल सुन लीजिए तो आपको जवाब देने में भी आसानी होगी। और आप कह सकते हैं कि वो संघर्ष नहीं है, लेकिन राजनीति का मॉडल ये है कि उसको पार्टी के अंदर सुलझाया जाता है, ना कि गंदी लगोटी जो है पब्लिक में आके धोई जाती है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप लगातार ऐसा कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं, लेकिन इसके जो नुकसान हो सकते हैं उनका आपको अंदाजा है।
आप विश्वसनीयता का सवाल उठा रहे हैं। आपको इसके फायदों का कोई अंदाजा है? जब नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ लड़ता था, जब नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन के साथ सवाल करता था, तो कोई ये सोचता था कि कैप्टन उतर जाएगा? बताओ भाई, कोई ये सोचता था? वो जो मूंछों वाला बरगद का पेड़ था, लोगों ने क्या, पार्टी ने जलेबी की तरह इकट्ठा कर दिया, ठक करके उखाड़ के वो मारा। ये उसी का फायदा है साहब। और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह आज हमारा नेतृत्व कर रहे होते, तो मैं आज आपको लिख के देता हूं, 10 सीटें भी अगर कांग्रेस ले जाती तो मेरा नाम बदल देते आप। इसलिए इस बात को आप समझिए कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर सवाल करता है, अपने अस्तित्व को दांव पे लगा के सवाल करता है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू ने 5,000 करोड़ रुपए कमाने होते, तो फिर वो उसी सिस्टम में शामिल हो जाता। नवजोत सिंह सिद्धू एक सिस्टम को बदलने की बात करता है। नवजोत सिंह सिद्धू कहता है कि पापी नहीं मारना, पाप मारना है। अगर आज एक सिस्टम 100 परिवारों का 0.1% लोग पंजाब का खजाना लूट रहे हैं और 4,000 करोड़ 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा गए हैं, उनको सवाल करने पड़ेंगे साहब। अब अगर किसी का कुक हो बहादुर, जिसको हम 10,000 रुपए भी देते नहीं, उसके नाम पे 8 करोड़ रुपए जमा हो, तो सिद्धू सवाल करेगा और ठोक के करेगा। सिद्धू साहब, चलिए आपने ये तो मान ही लिया कि आपकी सरकार में कुछ मंत्री दबा के करप्शन कर रहे हैं। आपने कहा ना कि अगर नौकरों के नाम पर खदानें जा रही हैं, तो वो कौन है? आप ही के मंत्री होंगे ना, विपक्ष के थोड़ा होंगे। बताओ, मैंने किसी का नाम लिया? हो सकता है सरकार में ही होंगे ना मंत्री, विपक्ष के थोड़ा होंगे। हो सकता है कैप्टन की सरकार में। कैप्टन ने नहीं कहा कि 25 बंदे ऐसे हैं जो मेरे टाइम पे माइनिंग कर रहे थे। भी तुम सो रहे थे? तुम कुंभकर्ण की तरह खराटे मार रहे थे, या तुम उनको कमाऊ पूत बना के पैसे लूट रहे थे? ये सवाल है साहब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।